गाइस आई होप इसके पहले जो लेसन में हुआ था सबको अंडरस्टूड हो गया होगा। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी था, फिर उसका एंशियंट मेडिवल जो भी चीज़ें थे काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन हो गया था। आई होप सबको समझ गया होगा। और इसके बाद में आज हम लोग पढ़ने वाले हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ है, वेडनेसडे को तुम लोग का है ना फर्स्ट लेसन का टेस्ट होने वाला है। तो जो फर्स्ट लेसन का टेस्ट होगा, अगर कुछ डाउट रहे फर्स्ट लेसन में, सब कुछ तो हो गया, अगर कुछ डाउट है फिर भी पूछ लेना। फर्स्ट लेसन का वेडनेसडे को रिटन टेस्ट है, 20 to 25 मार्क्स का होगा। तो मैं बताऊंगा कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा, आप लोग को परसों के दिन ही बता दूंगा कैसे टेस्ट देना है। तब तक पढ़ के रख लेना सब लोग। आज पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, टाइम है आप लोग के पास, परसों हो जाएगा आप लोग का टेस्ट। समझा सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। आज हम लोग है ना आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हिस्ट्री लिखी गई वो हम लोग पढ़ने वाले। क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, किसने कैसे हिस्ट्री लिखी, हिस्ट्री बनाने में, हिस्ट्री पढ़ने में, हिस्ट्री लिखने में क्या क्या किसका किसका कंट्रीब्यूशन था और कैसे कैसे था वो पढ़ते हैं। नाउ अलॉन्ग विथ राइटिंग द डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। डायनेस्टिक हिस्ट्री पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही राजा के घर के बारे में पढ़ते पढ़ते या एक ही राजा के किंगडम के बारे में और जो भी चीज़ डायनेस्टीज मतलब जो तुम लोग को बताया था वो पढ़ते पढ़ते अभी क्या कल्चरल सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्रीज भी अब लिखना चालू हो चुका था। स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस era began to feel the need of writing histories of various communities, science, economic system, political ideologies, cultural aspects, etc. आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो स्कॉलर्स थे हिस्ट्री के, उन्होंने क्या सोचा कि हमें ना वेरियस कम्युनिटीज़ के बारे में लिखना चाहिए। हिस्ट्री में साइंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक सिस्टम का क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या है, वो सभी चीज़ों को हमें लिखना चाहिए। कल्चरल एक्सपेक्ट क्या है, कैसे कल्चर थे, ये सारी चीज़ें। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दिस एरा हैज़ बीन इन्फ्लुएंस मेनली बाय 3 आइडियोलॉजीज। 3 आइडियोलॉजी से ये हिस्ट्री जो इन्फ्लुएंस हुई है। पहला है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, दूसरा है सुबल्टन हिस्ट्री, तीसरा फेमिनिस्ट हिस्ट्री। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। द कंसर्न फॉर द मीन ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में क्या था, अभी ये देखो। द कंसर्न फॉर द मीन ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन वर एट द सेंटर इन द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। इनका ये जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री थी, इनका कहना क्या था कि इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब जितने भी लोग हैं सबको इक्वल वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा अमीर है एक ज़्यादा गरीब है, एक को नौकरी है ही नहीं, एक को अच्छी नौकरी, एक का बिजनेस है ही नहीं, एक का अच्छा बिजनेस है। तो ऐसा सिस्टम तैयार होना चाहिए कि सबको सभी चीज़ें ना इक्वल मिले। अगर सबको सभी चीज़ इक्वल रहेगी तो गरीबी नहीं रहेगी और लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो इन्होंने वो चीज़ समझाने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ द सिग्निफिकेंस हैज़ रिमेन द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। उन्होंने वो सोशल इवेंट्स के ऊपर ध्यान दिया कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये इनका मेन आइडियोलॉजी था। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर भी स्टडी किया कि लोगों का जाति का भेदभाव होता था। अमॉन्ग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियन हु अडेप्टेड Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmanand Kosambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ramcharan Sharma, Comrade Sharda Patil have contributed notably. Comrade Dange was one of the founder member of the Indian Communist Party. जो Comrade Dange थे ये क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी के एक सोशल वर्कर थे, एक फाउंडर थे। प्रिमिटिव कम्युनिस्ट टू स्लेवरी, द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, ये प्रिमिटिव कम्युनिस्ट टू स्लेवरी, वो रिप्रेजेंट करता पूरा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का। और कॉमरेड का मतलब होता है बिंदास टाइप, थोड़ा बिंदास टाइप और सोशली लोगों के बारे में सोचना, वो होते कॉमरेड। किसी का यहाँ पे नाम नहीं, एक हिसाब से कॉमरेड एक पदवी होती है, उपाधि दी जाती है। इसके बाद है सबल्टन हिस्ट्री। सबल्टन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड, खाली हिस्ट्री को नीचे से पढ़ना, मतलब वो नीचे के लोगों के बारे में बताना, जो नीच जात के एक हिसाब से, नीच जात मतलब एकदम नीचे के जात के लोग थे, पुराने ज़माने में ऐसा लोगों का बोला जाता। और बैकवर्ड का हिस्ट्री पढ़ना। द सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री आर फाउंडेड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। वो जो सबल्टन हिस्ट्री था उसका सीड्स कहाँ पे बोया जा चुका था, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में। जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री था वो पढ़ पढ़ के उसके वो जान के लोगों ने धीरे धीरे होता है ना सीड, वो तो प्लांट निकलता है, तो वो सीड पर ये प्लांट निकलना चालू हुआ, इसने भी रिफॉर्मेशन चालू किया। द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्रैम्स्की is very important in the developing the idea that history should be written starting from the bottom most rank of the people in the society. बताया ना हिस्ट्री क्या था,
सबल्टन हिस्ट्री क्या, बॉटम मोस्ट मतलब पीछे से हिस्ट्री लिखना, जो एकदम नीचे से है वहाँ के लोगों के बारे में हिस्ट्री लिखना. इनफैक्ट सबल्टन मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक. सबल्टन का मतलब ही हम तुम लोग को क्या बता रहा हूँ, पीछे से, नीचे से. इसका मतलब भी क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक, एकदम नीचे से होना. फॉल Folklore has been considered as very important source of writing subaltern histories. अभी फोल्कलोर मतलब पता है ना सबको, फोल्क सॉन्ग जैसे होते हैं वो करके भी लोग है ना ये बताते, अपनी हालत बताते थे, और इस तरीके से भी लोगों को पता चलता था. रंजीत गुहा, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. रंजीत गुहा थे जिन्होंने ये सबल्टन हिस्ट्री को एक हिसाब से रिफॉर्मेशन दिया, इंडिया में ज़्यादा बढ़ावा दिया. हाउएवर वी मे पॉइंट आउट दैट मच बिफोर द ऑनसेट ऑफ सबल्टन आइडियोलॉजी सिमिलर थॉट्स वर एक्सप्रेस बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. इन चीज़ों को जो ये लोग कर रहे थे, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री, इसको सपोर्ट और रिफॉर्म इसको कहाँ से ज़्यादा मिल रहा था, ये इनके आइडियोलॉजी किससे मैच हो रहे थे, महात्मा ज्योतिराव फुले से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से. महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्र शूद्र का मतलब क्या होता है, एकदम नीचे के जो जात लोग होते हैं एक हिसाब से, उनके बारे में, जिनको अछूत माना जाता है, वो लोगों के बारे में हाईलाइट करना चालू किया. इन हिज बुक गुलामगिरी ही ड्रॉ अटेंशन, देखो वर्ड से तुम लोग को पता है गुलाम, he drew attention to the exploitation of women, shudras and atishudras done under the name of religion. वो लोगों को, किन लोगों को छूने का, किन को नहीं छूने का, किन को, ये जो लोग हैं ना एकदम नीचे के, जो सिर्फ गटर साफ करते हैं, समझ लो ऐसे लोग, वो इतने जो नीचे लेवल के लोग हैं तो उनको हक दिलाना चाहिए, सबको भेदभाव नहीं करना चाहिए. इन्होंने ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चालू किया. द टर्म शूद्रास एंड अतिशूद्रास इंडिकेट द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम. ये जो शूद्रास और अतिशूद्रास था, ये क्या बात था, बॉटम मोस्ट, एकदम नीचे की जात. The role of the people belonging to the Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. अगर वो लोग जो रोल अपना अदा भी करते थे, अपना रोल करते थे इंडिया को आज़ाद कराने में समझ लो, या इंडिया को आगे बढ़ाने में, अपने हिस्ट्री में कुछ काम करते थे, तो उन लोग का है ना नाम बढ़ के आगे नहीं आता था, उन लोग को पीछे रखा जाता था, उन लोग का है ना नाम आगे नहीं लाया जाता था. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. Dr. Baba Sahib Ambedkar, focusing on this fact consistently, wrote about it. Two of his books, who were the Shudras and the Untouchable, may be cited as an example of historian of subaltern टाइप. जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, इन्होंने दो बुक लिखी थी, शूद्रास एंड अनटचेबल. जो ये बुक थी, ये इसमें सब जितने भी मतलब नीचे जात के लोग थे, नीचे जात के लोगों को वो टाइम पे माना जाता था और बोला जाता था, उनको क्या क्या उनका राइट दिलाने के लिए वो बुक लिखा. वो बुक में ना उनकी प्रॉब्लम जो थी वो सब लिखी इसके बारे में. अब इसके बारे में एक और आता है फेमिनिस्ट हिस्ट्री. फेमिनिस्ट हिस्ट्री मतलब देखो आगे. ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. पहले क्या होता था, सिर्फ है ना मेल स्कॉलर बोलते थे. फेमिनिस्ट हिस्ट्री है मतलब लेडीज़ भी आने लगी इसमें. पहले सिर्फ है ना मेल्स लिखते थे हिस्ट्री के बारे में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब फेमिनिज्म चालू हुआ तो इसको क्या किया, लेडीज़ ने भी लिखना चालू किया. एज ए रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट ऑफ वुमेन इन द हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड. इस वजह से जो सिर्फ आदमी लोग ही आगे आके लिखते थे, उनका ही नाम आगे आता था. इस वजह से क्या होता है, जो वुमेन का रोल होता था हिस्ट्री में पुराने ज़माने में, आज़ादी से लेकर हर चीज़ में, वो दब जाता था. To highlight this fact was major task force by the feminist historian. Also, it was important to study and compile the historical writing of women. It was also necessary to rethink of women's position in the history. तो लोगों ने ध्यान देना चालू किया कि वुमेंस का भी पोजीशन को हमें हिस्ट्री में ध्यान देना चाहिए. उनका क्या क्या उन्होंने क्या हेल्प किया है, कैसे रिफॉर्मेशन लाया है, क्या चेंजेस लाया है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए. अमंग वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमेन इन द 19th century CE, ताराबाई शिंदे वॉज द फॉरमोस्ट वन. She wrote attacking the male-dominated social system and caste system. Her and the caste. उन्होंने क्या किया, जो ताराबाई शिंदे जी थे, उन्होंने मेल कैसे डोमिनेट करते, प्रॉब्लम्स देते वुमेन्स को, और सिर्फ हर चीज़ में अपना ही वो नाम आगे करते हैं, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने हाईलाइट किया. कास्ट सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने अपने बुक में हाईलाइट किया. हर बुक
स्त्री पुरुष तुलना, आप देखो वर्ड से पता चला है स्त्री पुरुष की तुलना के बारे में, तो उन्होंने अपने बुक में स्त्री और पुरुष की जो तुलना लोग पहले कैसे करते थे, वो सभी चीज़ों को कम कैसे किया जाए, वो सभी चीज़ों को और हाईलाइट किया कि ये लोग पहले तुलना करते थे, लेडीज़ लोग को आगे नहीं आने दिया जाता, ये सब। पब्लिश इन 1882, इज एक्नॉलेज एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। पहला फेमिनिस्ट बुक है, मतलब किसी एक ही ये इंसान ने नहीं लिखा, मतलब सिर्फ मेल ने नहीं लिखा है, फीमेल ने भी लिखा है। फेमिनिज्म मतलब दोनों का हक होना चाहिए। इन 1888 द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई वॉज पब्लिश एंटाइटल द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इन्होंने भी एक बुक लिखा था पंडिता रमाबाई, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, the right to political equality, etc.